अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो गौन पहन के तैयार हो गई हूँ और पासपोर्ट आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में पासपोर्ट पकड़ा हुआ है और मैं जा रही हूँ अपने पासपोर्ट पे जो है वो अपनी सिम निकलवाने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है वो सिम की है। क्योंकि हस्बैंड जो है वो बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि फिर पीछे से परेशान हो जाओगी। मेरे पास जो है ज़ाहिर बात है नेट भी नहीं है यहाँ पे, और मोबाइल पे जो है ना वो कह रहे थे तो मैं सिम ले देता हूँ, अनलिमिटेड जो है ना वो नेट ले देता हूँ, ताकि ना तुम आराम से पीछे जो है ना वो यूज़ कर सको और कॉल कर सको और परेशान ना हो। तो अभी जी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और यहाँ पे बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मैंने एक चीज़ फ़ील की है, घरों में भी ऐसी हैं और गाड़ियों में भी ऐसी हैं, इसलिए गर्मी का इतना पता नहीं चलता। तो अभी इधर से हम लोग जाएंगे सिम लेने के लिए, और बाहर का थोड़ा थोड़ा व्यू जो है ना वो मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो यहाँ की लाइफ जो है ना वो पाकिस्तान की लाइफ से बहुत मुख्तलिफ है। तो सारा दिन जो है ना लोग, मेरा नहीं ख्याल कि बाहर निकलते हैं, सिर्फ काम करने वाले लोग बाहर निकलते हैं। तो रात को जो है ना वो लोग ज़रा नज़र आते हैं बाहर, लेकिन दिन के टाइम पे जो है ना वो कोई नहीं नज़र आते। यहाँ पे आए हैं हम लोग सिम लेने, तो सिम लेने आए हैं, लेने सिम आए थे, लेकिन सिम जो थी वो एक मॉल के अंदर थी। यहाँ पे जो है ना वो लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि सिम जो मॉल के अंदर है, और मॉल में देखते ही मूसा जो है ना इसने तो फुल एक्टिव हो गया कि मैंने ये लेना है वो लेना है। और मैं खुद टेंशन में आ गई, मैंने कहा कि चलें जी अब इसने हमारा वो ख़र्चा करवाना है। आपको पता है परदेसी लोग बेचारे जो है ना वो मेहनत और मज़दूरी से पैसे कमाते हैं, और इस तरह बहुत मुश्किल है बार बार जो है ना वो, क्योंकि अभी हम लोगों को बुलाया है और फिर साथ जो है इतना ख़र्चा भी हो रहा है। तो मुझे तो एहसास है, ज़ाहिर बात है, लेकिन बच्चा है ना, बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं है। खैर मैंने ना इनके बाबा से कहा कि आप जो है ना वो मतलब इसको कुछ ना लेके दें, लेकिन इसको दिखा देते हैं सारा कुछ। और यहाँ पे देखें जी इतने बड़े बड़े तरबूज और इतने बड़े बड़े केले। मैं तो तरबूज देख के हैरान हो गई, और केले भी अच्छा बंदा जो है ना सेहतमंद बंदा जो है ना वो उठा सकता है, इतने मोटे ताज़े थे। और यहाँ पे माल्टे थे, और माल्टे देख के तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह की शान है कि अभी हमारे पाकिस्तान में तो माल्टों का मौसम नहीं है, मैंगो का मौसम चल रहा है। और यहाँ पे जो है ना दुनिया जहान की हर किस्म का फ्रूट जो है ना, जो मौसम नहीं है वो भी, और जो मौसम है वो भी, वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे मौजूद था। और देखने में भी माशाल्लाह फ्रेश था, और माल्टों की भी पता नहीं कितनी की किस्में थी ना। और यहाँ पे नला धुला के जी साफ़ सुथरी करके सब्जियों को जो है ना वो पैकेट में बंद किया हुआ था, कुछ को बॉल में बंद किया हुआ था, और मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने इनसे कहा मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से ना ये मतलब सब्जियाँ वगैरह ले लूँ, लेकिन फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा इन्होंने कहना है कि अभी अभी इतना खर्चा किया है, और कल भी सब्जियाँ वगैरह सब कुछ ला के दिया, और अभी फिर जो है ना ये सब्जियों के पीछे पड़ गई है। खैर जी यहाँ पे ये बैंगन थे, ये लाइट वाले कलर के बैंगन तो मैंने पहली दफ़ा देखे थे, डार्क वाले तो हमारे पाकिस्तान में होते हैं। और यहाँ पे तो चीज़ के ढेर लगे हुए थे, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ थी, और चीज़ को देख देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीज़ ख़रीदूँ, और यहाँ से जो है ना वो मतलब पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए ना, ये पता नहीं क्या है, मक्खन है कि क्या है ना, मतलब सही ढेर बने हुए पड़े हुए थे ना। मुझे तो मक्खन ही लग रहा था, लेकिन ना मैंने फिर बस बना ली वीडियो। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं मेरी तरह के, जो मतलब जिन लोगों ने सऊदी अरब नहीं देखा, तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ, ताकि वो भी ये चीज़ें देखें कि यहाँ के मार्केट, यहाँ के मॉल जो हैं वो किस तरह के होते हैं। मैं कहती हूँ जी भई दुनिया जहान की हर चीज़ मौजूद है, आपकी जेब में सिर्फ पैसे होने चाहिए। और गोश्त ये देखिए जी, पाए ऐसे साफ सुथरे करके, बड़े छोटे पाए जो है ना ढेर लगा के रखे हुए हैं, और हर तरह का जो है ना गोश्त, मतलब कटिंग में कीमा, पता नहीं क्या क्या था। मैं तो ना मतलब एक लाइन में घुसती थी मैं थक गई हूँ वीडियो बना बना के, मतलब इतना बड़ा शॉपिंग मॉल था। और ये मैंने ना, ये देखिए जी कीमा बना पड़ा हुआ है, हर चीज़ आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलेगी। सिर्फ जेब में पैसे और पकाने वाला बंदा कायम हो, तो मैं कहती हूँ देखिए जी चांपे शांपे हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी है। मैं तो ये सब कुछ देख रही थी और साथ में दुआ कर रही थी कि ये अल्लाह पाक मेरे शौहर को इतना रिज़्क दे, इतनी सेहत तंदुरुस्ती और रिज़्क दे कि हम सारी फैमिली यहीं पे शिफ्ट हो जाएँ। जी हर चीज़ तो बहुत अच्छी मिल रही है ना। तो ये जी मुर्गी मैडम आ गई है, मुर्गी मैडम को भी नहला-धुला के इसकी खाल-छाल उतार के, विंग्स अलग थे। ये पाए हैं जो जी पायों के ये पाए कह रही हूँ मुर्गी के जो पंजे होते हैं, जो पंजों के शौकीन हैं, ऐसे कटिंग करके साफ़-सुथरे करके रखे हुए थे कि मतलब बंदे का खुद दिल करता है कि चीज़ लें जी, पकाएँ, और मसाले वगैरह लगा के भी रखे हैं। जो बेचारी थोड़ी फोहड़ औरतें हैं ना, मतलब नहीं कर सकती, उनके लिए मसाले लगा के भी इन्होंने रखे हुए हैं। मतलब कि हर चीज़ ऐसे सेट मेट करके रखी हुई है। ये अंडे हैं, और अंडे तो माशाल्लाह से पता नहीं कितनी के किस्म के अंडे थे। मैं तो देख रही थी कोई मतलब
किस किस चीज़ के ये अंडे थे। बहरहाल जी वो भी बड़े साफ़ सुथरे करके ऐसे पैक करके रखे। मैंने देसी अंडे लेने थे तो मैं ये इसकी तरफ देख रही थी। अब पता नहीं ये देसी थे या इनके ऊपर रंग चढ़ाया हुआ था, लेकिन ना जी ये फ़िश है और ये फ़िश वाला पोर्शन था और सारी फ़िश जो है ना मतलब कटिंग करके हर तरह की झींगे-मींगे सब कुछ रखा हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में लोग फ़िश खाते होंगे। तो ख़ैर जी यहाँ पे तो मेरा ख़्याल है सब कुछ ही खाते हैं। ये ले जी फ़िश है और सही जो है ना मतलब मैंने तो ज़िंदगी में इतनी किस्म की फ़िश देखी नहीं होगी जितनी किस्म की ये थी ना साफ़-सुथरी। यहाँ पे ये जूस और मसालों वाला सारे पोर्शन थे और मैं देख के कह रही थी कि मैं ऐसे ही पाकिस्तान से ना नमक, मिर्चें, मसाले उठा के लाई हूँ। यहाँ पे तो हर चीज़ है। मैं पाकिस्तान से आते हुए नमक, मिर्च, मसाला हर चीज़ जो थे ना वो बिरयानी मसाला, साशे सारा कुछ लेके आई थी। मैंने कहा जाके जो है ना मैं इतना मतलब इनके पापा को भी तंग नहीं करूँगी और आराम से चीज़ निकालूँगी और पका लूँगी। और यहाँ पे तो जी सारा कुछ पहले मौजूद है। और यहाँ की ज सबसे अच्छी चीज़ जो है ना यहाँ की प्राइस देखें ना तो मैं देख के कहती थी इतने सस्ते, लेकिन जब उसको यानी ₹5 हमारे ये देखें जी जैसे 9 है तो मुझे 9 लग रहे हैं, लेकिन 9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने पैसों के साथ तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और यहाँ पे जी नगेट्स हैं, मैंने मूसा के लिए नगेट्स लेने थे क्योंकि ये फिर तंग करता है ना, तो फिर मैंने कहा तो ये भी पोर्शन इतना लंबा था कि मैं कह रही हूँ इसमें इतनी क्वालिटीज़ थी कि बंदा, मैं देख रही थी सबसे सस्ते जो होंगे ना वो लूँगी। तो सारा घूम फिर के ना मतलब आए हम लोग सिम लेने थे, लेकिन सिम वहीं पे रह गई और नई चीज़ें देखने लग गए ना। सिम कार्ड तो अभी मैंने लेना था वो बस उधर ही छोड़ के, तो मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना मैं शॉपिंग मॉल का विज़िट भी कर लूँ और ये जो है ना मूसा बहुत तंग कर रहा था इसको भी विज़िट करवा दूँ। इसके बहाने जी मैंने भी विज़िट कर लिया और लेना कुछ था और ले कुछ और ही लिया ना। अभी यहाँ पे स्किन केयर का भी सेक्शन था और यहाँ पे भी माशाल्लाह से बड़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब आप एक मज़े का ये जगह ना मतलब हम औरतों के लिए तो बहुत अच्छी है कि सही औरतें शौकीन होती हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो यहाँ पे तो वो जी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ये बर्तन थे लेकिन मुझे स्टील के बर्तन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और आगे चले गई। आगे जो है ना वो और दूसरा आज मैं शूज़ पहन के आई थी क्योंकि चप्पल से मुझे चला नहीं जाता। ये जी मोबाइलों का सेक्शन है और इस मोबाइल को देख के मैं 3999 ना इनको देख के मैं सोच रही थी अगर ये पाकिस्तानी रुपीज़ में होता तो कितना सस्ता मोबाइल था, लेकिन ये रियाल में था। और यहाँ पे जी आटा गूँथने वाली मशीनें और कीमे वाली मशीनें और जूसर थी। और यहाँ पे जो है ना मुझे एक जूसर बहुत पसंद आई है और वो मैंने ख़रीद ली है। और वो उसकी प्राइस लगी हुई थी मतलब 149 थी, लेकिन वो सेल में लगी हुई थी 49 की। और यहाँ पे तो जी सेलें लगती हैं, सेलों में चीज़ें जो है ना वो सस्ती मिल जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये वाली मशीन मैंने ख़रीदी थी और सर्फ़ इतने बड़े-बड़े सर्फ़ के 7 किलो का और बोरियाँ और ये, और मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा सर्फ़ लोग क्या करते हैं, हम तो 2 किलो सर्फ़ लेते हैं और हमारा महीना बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। हो सकता है इन लोगों की फैमिलियाँ बहुत बड़ी हों और ये लोग जो है ना इतनी खुली चीज़ें ले, ये वाली मशीन जो थी 49 की थी और ये वाली मैंने ख़रीद ली है। और हालांकि मेरा इरादा कोई नहीं था, लेकिन आपको पता है जहाँ पे कोई चीज़ भी नज़र आ जाती है अच्छी तो बंदा कहता है चलें जी ले ही लेते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे ये था इंस्टेंट पॉट था। तो इसके बारे में मैंने देखा तो वो था वीडियोस में और सुना भी था, तो आज मैंने देख लिया। मैंने कहा चले फिर इंशाल्लाह कभी आऊँगी ना फिर लूँगी सिम लेके, फिर ये चीज़ें लेके तो हम घर की तरफ आ गए। तो अब पार्कों में जो है ना वो रश नज़र आ रहा था, शाम का टाइम था, लोग नज़र आ रहे थे। और जब घर आई हूँ तो मैंने ये मशीन खोली है, तो ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी मशीन निकली है। इसका जग इतना हैवी और इतना प्यारा था, शीशे का जग था ये ना। तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगी और जाते हुए मैं पाकिस्तान साथ ले जाऊँगी। और इंशाल्लाह जो है ना मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपने मुझे बताना है कि आज का ये मेरा शॉपिंग वाला व्लॉग आपको कैसा लगा और कमेंट्स भी ज़रूर करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।